अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पवित्र गुफा, जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 160 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है। आइए जानते हैं इस यात्रा का महत्व और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता के रहस्य के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। पहले तो भगवान शिव ने बताने से मना कर दिया, लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर वे मान गए। लेकिन इसे कोई और न जान पाए, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती एकांत के लिए हिमालय पर्वत श्रेणियों की ओर चल दिए। वहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में लीन हो गए तथा आसपास अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, ताकि अन्य कोई प्राणी इस रहस्य को ना जान पाए, और फिर माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ऐसा कहते हैं कि इस गुफा तक पहुंचने के पहले भगवान शिव ने अपनी हर चीज का त्याग किया था। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगांव में अपने नंदी बैल का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्प को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया। ये शूक बाद में शूकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 9 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्य देने वाला श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सभी जगह कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। गुफा के बीच में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से भी अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ ही वह भी घटना शुरू कर देता है, और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ साथ हिम शिवलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं देखने को मिलती हैं। वे सभी गुफाएं बर्फ से ढकी हैं और वहां भी छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन मानने वाली बात यह है कि वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। मान्यता यह भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है।
ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हर वर्ष यह यात्रा जून महीने के आखिर में शुरू होकर अगस्त महीने में आने वाले रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाती है। यहाँ हिम शिवलिंग के रूप में शिव जी विराजमान होते हैं। हर साल शिवलिंग अपने आप प्राकृतिक तौर से बनती है। इस स्थल को बेहद पवित्र माना जाता है। हिम यानी बर्फ से शिवलिंग बनने के कारण यहाँ शिव जी को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने कहा था, बर्फ रूप में बने शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं हैं। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक और कोई चीज़ नहीं देखी है और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यह मार्ग पार करना मुश्किल होता है। इसी वजह से अधिकतम यात्री पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाना पसंद करते हैं। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि अमरनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं है। फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर यहाँ हर साल आते हैं। अमरनाथ धाम के बारे में रुद्रयामल तंत्र में बताया गया है कि सृष्टि में एकमात्र यही वह स्थान है जहाँ अमर होने का रहस्य छिपा है। यहीं पर देवी पार्वती के अनेकों जन्मों का रहस्य भी छिपा हुआ है। ऐसी कथा है कि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में ही पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। शिव जी ने बताया था कि क्यों ब्रह्मा, विष्णु और वह स्वयं सृष्टि के अंत हो जाने पर भी अनंत बने रहते हैं, यानी मरते नहीं हैं। ये है अमरनाथ गुफा का प्रवेश द्वार। इस गुफा की एक और बड़ी खूबी यह है कि यह एक शक्तिपीठ भी है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है, क्योंकि यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। गुफा में भगवान शिव के हिमलिंग के पास ही हिमपिंड के रूप में आदि शक्ति देवी सती के दर्शन को बड़ा ही दुर्लभ माना गया है। ऐसा संयोग अन्य कहीं नहीं है जहां शिव और सती के एक साथ दर्शन प्राप्त किए जा सकें। माना जाता है कि इस दर्शन के पुण्य से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु अमरावती नदी में स्नान करते हैं, जिसे देवलोक की नदी मानते हैं। यहाँ आसपास फैले सफ़ेद रेत को भगवान शिव का भभूत मानकर श्रद्धालु अपने शरीर पर मलते हैं, जो कि आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। अमरावती नदी का संगम पंचतरणी नदी से होता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि पंचतरणी की 5 धाराएं भगवान शिव की जटाओं से निकली हैं। इसीलिए यहाँ आकर संपूर्ण शिवलोक के दर्शन का एहसास हो जाता है। यही वजह है कि अमरनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक रूप से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। मानने वाले अमरनाथ यात्रा को तीर्थों का तीर्थ मानते हैं। भक्त की नज़र से देखें तो पत्थर में भी भगवान हैं, और यही श्रद्धा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए लेकर आती है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।